स्वर्ण का सिक्का। लगता है आगे और भी है, चलो। इतना बड़ा स्वर्ण और आभूषण का कोष, वो भी इस गुफा में। ये तो किसी बड़े राज्य के राजकोष से भी बड़ा है। इतना सारा स्वर्ण का खजाना, इसे हम तीनों बांटकर राजा महाराजाओं की तरह रहेंगे। क्या है ये? भागो यहां से। ये तो साक्षात मृत्यु है। क्षमा कर दो हमें, नहीं बनना हमें राजा महाराजा। हम नहीं आएंगे दोबारा, क्षमा कर, नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, हमें जाने दो, हमें जाने दो। आज न जाने क्यों बड़ा सुखद लग रहा है तुम लोगों को साथ देखकर। क्यों ना ऐसा करें, हम साथ में भोजन करते हैं। फिर तो बड़ा ही आनंद आएगा। आइए पिताश्री, बैठिए। बैठ तो मैं गया, किंतु मैं भोजन तो तभी करूंगा जब युवराज मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे। महाराज, पंपा सर से पंपेश्वर नरेश का संदेश आया है महाराज। महाराज केसरी, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी पत्नी पंपा सर की महारानी प्रभावती, जो प्रसव काल में थी, उनका कल रात्रि को पुत्र को जन्म देते समय प्रसव की पीड़ा से निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। हाँ अंजना, ये तो बड़े दुख की घड़ी है। कैसा दुर्भाग्य है पंपा सर नरेश का, और कितना अभागा है वो बालक जिसके जन्म लेते ही उसकी माता स्वर्ग पधार गई। ये सब भाग्य का खेल है स्वामी। हे भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो अनेक कठिन परिस्थितियों के बाद भी मेरा परिवार सकुशल है, और मैं उसका बहुत आभारी हूं जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली और हनुमान जैसा पुत्र मिला। तुम दोनों के बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम दोनों के साथ में जो सुख है, उसके समक्ष तो स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है अंजना।
तुम्हें सब कुछ त्याग कर स्वर्गलोक लौटना हो, और स्वर्गलोक के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, पुंजिक स्थला। मेरे मोती है मेरा परिवार, मैं इसे बिखरने नहीं दूंगी। अपने परिवार के सुख के लिए मैं देवराज इंद्र का भी सामना करूंगी। देवराज इंद्र और उर्वशी कुछ भी कर लें, मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे चेहरे पर क्रोध क्यों झलक रहा है? पुंजिक स्थला कहाँ है? वो नहीं आई देवराज, उसके लिए आपके आदेश का भी कोई मोल नहीं है। उसने आपके लिए संदेश भिजवाया है कि कह देना देवराज से कि मां होने के सुख के समक्ष स्वर्ग के सुख का कोई महत्व नहीं है। ये कहकर अपमान किया है उसने, स्वर्गलोक का, आपका। ये मैं कदापि सहन नहीं करूंगी, क्योंकि प्रेम करती हूं मैं आपसे। अपने स्वर्गलोक से प्रेम करती हूं। आपको स्वर्ग की महत्ता को बनाए रखना होगा देवराज। पुंजिक स्थला को वापस स्वर्गलोक में लाना ही होगा। हाँ, पुंजिक स्थला को स्वर्ग में वापस लाना ही होगा। उसने स्वर्ग के नियमों को तोड़ा है, हम भी स्वर्ग के नियमों का पालन नहीं करेंगे। अब हम सब अप्सराएं अप्सरा धर्म का पालन नहीं करेंगे। हाँ, हम भी अप्सरा धर्म का पालन नहीं करेंगे। शांत हो जाओ पंचफन। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये लो पंचफन, इसे पढ़ लो। असुर राज रावण ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। पंचफन, लंकेश रावण का आदेश है तुम्हें। सुमेरु में हनुमान नाम का एक वानर बालक है जो असुरों का परम शत्रु है। उसने वृक्षासुर और चक्रासुर को मार डाला है। उसे दिव्य वरदान दिए हैं देवताओं ने। सुमेरु में नियुक्त मेरे गुप्तचर अतिबल ने बताया है कि उसने सूर्य को निगल लिया था। ज्वालामुखी का लावा पी लिया था, फिर भी जीवित है वो। अग्निदेव ने उसे वरदान दिया है, इसलिए अग्नि उसका कोई अहित नहीं कर सकते। किंतु तुम्हारे विष का प्रभाव भिन्न है, इसलिए तुम उसे समाप्त कर सकते हो। उसे मृत्यु देना है तुम्हें। यदि मृत्यु ना भी हो तो उसके मस्तिष्क में विष भर दो। उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके राक्षसी वृत्ति वाला बना दो। राक्षस बना दो उसे। यही नहीं, सारे सुमेरु वासियों को अपने विष के प्रभाव से अपना दास बना लो। पाप और व्यभिचार का साम्राज्य फैला दो सुमेरु में। नदियों का जल विषैला कर दो।
ये आदेश है लंकेश का। वर्षों पश्चात लंकेश को सुध आई है मेरी। दैत्य गुरु, लंकेश से कह दीजिएगा कि उनका कार्य पूर्ण हो जाएगा। पंचफन, सुमेरु तक तुम्हें मैं पहुंचा दूंगा। युगों से हूं मैं इस धरती पर कालने में। लंका से लेकर हिमालय तक इस धरती में कहां कहां छिद्र है सब ज्ञात है मुझे। इसलिए कहीं भी पहुंचने के लिए मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आचार्य, ये केवल बातें ही करता रहेगा या कुछ करेगा? कालनेमी, सुमेरु जाकर अतिबल को सूचना दे दो पंचफन, और जो कुछ भी असुरराज रावण ने कहा है वो अतिबल को बता दिया जाए। अवश्य। इसे पकड़कर दिखाओ। अतिबल गिर गया, गिर गया। हंस लो और हंस लो। आगे तो मैं तुम सबको रुलाने ही वाला हूँ। तब तुम सब रोओगे और मैं हंसूंगा। बस करो मित्रों, किसी पर हंसना अच्छी बात नहीं है। अतिबल भी हमारा मित्र है। अरे हम तो क्रीड़ा में हंस रहे हैं। फिर हंसना है मूर्खों। मित्रों, तुम सब क्रीड़ा में हंसो, किंतु किसी की विवशता और दुर्बलता पर हंसना उचित नहीं है। मित्र हनुमान उचित कह रहा है मित्रों। अतिबल मित्र, मुझे माफ कर दो। हमें क्षमा कर दो मित्र अतिबल। हाँ, हमें क्षमा कर दो मित्र। धन्यवाद मित्रों। धर्म और आचरण की सबकी अपनी अपनी परिभाषा होती है। संत और सज्जन न्याय, अच्छाई और सच्चाई को धर्म मानते हैं, जो कल्याण और मोक्ष का मार्ग है। किंतु दुर्जन और राक्षस वृत्ति वालों के लिए विश्वमन करना, बुराई, अन्याय और व्याभिचार फैलाना ही धर्म है, जो वस्तुतः धर्म नहीं अधर्म है, अंधकार और पतन का मार्ग है। इन दोनों ही धर्म के युद्ध में
विजय अंततः सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाली की ही होती है। राक्षस राज रावण बालक हनुमान के मन को पंचफन के विष से दूषित करने की सोच रहा था, किंतु धर्म और सच्चाई के पथ पर चलने वालों को विषाक्त कर देना इतना सहज नहीं होता। प्राण वल्लभ, राक्षसी पूतना ने भी तो विष देकर आपका अंत करने का प्रयास किया था। किंतु अंत तो उसी का ही हुआ था ना प्रिय। भीम को भी दुर्योधन ने विष देकर मारने का यत्न किया था, किंतु हुआ क्या? भीम सहस्त्र हाथियों के बल से सज्जित होकर लौटा और अंततः दुर्योधन का अंत भी भीम के हाथों से ही हुआ था। मित्र, मुझे प्यास लग रही है। मैं वहां से नदी से पानी पीकर अभी आता हूं। चलो हम सब खेलते हैं। चलो 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 बल बला बल अति बल। लंकेश दशानन रावण ने महाबलशाली पंचफन को सुमेरु भेजा है इस वानर बालक हनुमान का अंत करने के लिए और सुमेरु के वासियों की बुद्धि को उसके विष से भ्रष्ट करने के लिए। बल बला बल बल अति बल, अब तुम्हें किसी भी तरह इस वानर बालक को खेलने के लिए नदी के पास लेकर आना है, क्योंकि पंचफन नदी से होकर आएगा। बल बला बल बल। हनुमान समाप्त। ये इधर इधर। अब कैसे बचोगे हनुमान उस पंचफन से? उसके विष का तोड़ तो तुम्हारे किसी भी वरदानी शक्ति में नहीं है। अतिबल, कंदूक को यहाँ फेंको, आ जाएगा। उछालो उछालो अतिबल। उछालता हूँ। हाँ उछालो। आ जाएगी कंदूक। किंतु कंदूक को तो कहीं और पहुँचना है। सोच क्या रहे हो? पूरी शक्ति से उछालो, यहाँ तक आ जाएगी। अब मुझे अपनी राक्षसी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। उछालो। बल बला बल बल। अब देखो अति बल का राक्षसी बल। इतनी शक्ति अति बल में? इतनी शक्ति?
क्षमा करना मित्रों, कुछ अधिक ही शक्ति लग गई कंदूक उछालने में। अब कौन उठाएगा उसे? बहुत दूर चली गई है। देह की अपेक्षा में इतनी शक्ति। कोई बात नहीं, मैं उस कंदूक को लाता हूँ। हाँ, जाओ हनुमान, जाओ लेकर आओ। चलो 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 हाँ। मेरी शक्ति का अनुमान तुम लगा ही नहीं सकते हनुमान। जाओ जाओ जाओ, वही तो मैं भेजना चाह रहा था तुम्हें। बलबला बलबल बलबला बलबल। न जाने वो कंदूक कहाँ गिरा होगा, कहाँ ढूंढे। कंदूक का मिलना आवश्यक है। चिंता ना करो मित्रों, मिल जाएगी कंदूक। ये क्या? वो ऋषिवर डूबने वाले हैं, हाथ फैलाए पुकार रहे हैं। उन्हें संकट से बचाना ही होगा। हे प्रभु, इस जगत को हर संकट से बचाओ। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। रक्षा के लिए पुकार रहे हैं वो, उनके प्राण संकट में हैं। नहीं मित्र, वो ऋषि तो मैं युवराज हूँ सुमेरु का, मैं बचाऊंगा उन्हें। सबकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। बचाओ, हमें किसी सांप ने पकड़ लिया। कोई है इधर? कोई है? कोई है? तुमने मेरा स्नान ध्यान भंग कर दिया, मेरी जलांजलि रोक दी। 12 वर्षों से जो मेरी तपस्या आज पूर्ण होने वाली थी, तुमने वो भंग कर दी। किंतु ऋषिवर, मैंने तो आपको। चुप ही रहो तुम। मनोविनोद के लिए तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। तुम्हें वरदान किसी को तंग करने के लिए नहीं मिले हैं, और मेरा तप भंग करने के लिए मैं तुम्हें श्राप दूंगा। बलबला बलबल, अब तो हनुमान गया काम से अति बल। दे दो श्राप, दे दो। श्राप? यही है सुमेरु। बालक, तुम्हें भुगतना होगा मेरा श्राप। मैं ऋषि लोकेशनाथ आज तुम्हें श्राप देता हूं। अरे
अरे ऋषिवर तो श्राप दे रहे हैं। मित्र, अब हनुमान का क्या होगा? हमें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। हमारे मित्र हनुमान को क्षमा कर दीजिए, हमारे मित्र हनुमान को क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, हमारे मित्र क्षमा कर दीजिए हमारे मित्र हनुमान को। युवराज हनुमान अभी अबोध बालक हैं। हाँ ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए उन्हें, क्षमा कर दीजिए इसे। ये क्या हो रहा है? ऋषिवर मुझे श्राप क्यों दे रहे हैं? ऋषिवर, मैंने तो आपको डूबने से। मित्र, क्षमा मांग लो ऋषिवर से। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। कदाचित मुझसे कोई भूल हो गई है। हाँ हाँ ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। बलबला बलबल, ये हनुमान तो सांप से बच गया अतिबल। मैं पिछले 12 वर्षों से तपस्या कर रहा था। वो पर्वत देख रहे हो? उस पर्वत पर मेरी कुटिया है। मैं 12 वर्षों से प्रतिदिन इस नदी तक आता हूं अपनी तपस्या करने के लिए। आज मेरी तपस्या का अंतिम दिन था, किंतु युवराज, तुमने मुझे नदी से निकालकर मेरी 12 वर्षों की तपस्या व्यर्थ कर दी। ये पंचफन कहाँ रह गया, कहाँ रह गया? ये ऋषि और कुछ वानर बालक सुमेरुवासी ही लगते हैं। आजा 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 पंचफन, शीघ्र आजा, अति शीघ्र। यही है हनुमान जिसके लिए लंकेश ने तुम्हें यहाँ भेजा है। आजा। अब हनुमान तू नहीं बचेगा। आजा आजा। मुझे पुनः 12 वर्षों तक तपस्या करनी पड़ेगी। उतनी दूर से प्रतिदिन मुझे पुनः यहां आना पड़ेगा। तो ये भूल हो गई मुझसे। अब कुछ तो करना होगा ऋषिवर के लिए। अपनी भूल तो सुधारनी होगी। ऋषिवर, आप कहें तो मैं आपकी सुविधा के लिए वो कुटिया वहाँ से यहाँ तक लेकर आता हूँ। तब आप यहाँ पर ही तप आदि कर सकते हैं ना? आपको वहाँ तक नहीं जाना पड़ेगा। ओहो, कैसे समझाऊं तुम्हें? मेरी कुटिया जहाँ है वहीं रहने दो। ऋषिवर, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए? तुम चले जाओ यहाँ से, वही मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। तुम चले जाओ बस यहाँ से। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिवर, परंतु मैं तो आपकी सहायता करना चाहता हूँ। ओहो, तुम नहीं जाते तो मैं ही चला जाता हूँ। तुम्हारे पिताश्री से बात करनी पड़ेगी।
हनुमान मित्र, ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब वो पिता महाराज को सब बता देंगे। किंतु मैं तो उनकी सहायता करना चाहता था। चलो मित्र, घर चलते हैं। अब सारा खेलना तो व्यर्थ ही हो गया है। ये अतिबल कहाँ गया? लगता है ऋषि जी के क्रोध से पहले ही भाग गया। चलो घर चलते हैं। हाँ चलो चलो, घर चलते हैं। पंचपन! पंचपन, मैं अतिबल, लंकेश रावण का गुप्तचर। तो मुझसे क्या चाहते हो? देखो, तुम्हारा और मेरा उद्देश्य एक ही है, सुमेरु और हनुमान का नाश। अच्छा। अरे 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 है बलबल, बलबल नहीं, अतिबल। हाँ हाँ कुछ भी हो, अगर तुम लंकेश की गुप्तचर नहीं होते तो अब तक मैं तुम्हें खा जाता। जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैं तुम्हें हनुमान तक पहुंचने में सहायता। मुझे किसी से सहायता लेना अच्छा नहीं लगता, समझे तुम? या अपनी तरह से समझाऊं मैं? समझ गया। ये तो बड़ा ही विचित्र प्राणी है, बलबला बलबल। देखो देखो पंचपन, तुम्हें जो भी करना है एक योजना बना के करना चाहिए। अब हम भी तो लंकेश के सेवक हैं। तुम्हारे मन में जो चल रहा है मुझे बताना चाहिए। मेरे मन में क्या है दिखाऊं मैं तुम्हें? हाँ। राजभवन में आ गए होंगे तो माँ और पिताश्री को सब कुछ बता तो नहीं दिया होगा ना? क्या होगा? वहाँ जाकर देखता हूँ। हमें सब ज्ञात है कि तुम कहां से आ रहे हो और तुमने क्या क्या किया वहां पे।
बहुत सुख समृद्धि है सुमेरु में तो। सुमेरु वासियों, अब तुम्हारे सुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। मेरा विष तुम्हें मेरा दास बना देगा, फिर तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। तो कोई मायावी असुर है। बड़ा बड़बड़ ये पंचभक्त हाहाकार मचा देगा। बड़ा बड़बड़ अब तुम सब मेरे वश में हो। पिताश्री, मुझसे पुनः भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मुझे लगा आप संकट में हैं। हनुमान, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था। महारानी जी, युवराज को विधिवत शिक्षा की आवश्यकता है। उन्हें विधिवत शिक्षा दिलाइए, तभी इन्हें ज्ञात होगा कि क्या करना उचित है और क्या नहीं, और तभी ये अपने वरदान में प्राप्त शक्तियों का जन कल्याण हेतु उचित प्रयोग कर पाएंगे। चलो हनुमान। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण भव। ऋषिवर, मैं अपने पुत्र के कृत्य के लिए आपसे नहीं महाराज, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है अज्ञानता के कारण हुआ है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। आपका कल्याण हो। महाराज, प्रणाम महाराज। महाराज, हमारे नगर के समीप बहने वाली नदी एकाएक विषाक्त हो गई है। ये क्या कह रहे हो? ये कब हुआ? न जाने क्या हुआ महाराज, एकाएक सभी जलचर प्राणी मरने लगे हैं। नदी के आसपास का सारा जीवन शून्य हो गया है। नदी के जल से जितनी भी वनस्पतियां छू रही थी वो सब काली पड़ गई हैं महाराज। तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। चलो चलकर देखते हैं। जी महाराज।
मेरे प्यारे सेवकों, आज से मैं तुम सबका स्वामी हूं, इसलिए मैं तुम्हें जो भी आदेश दूंगा उसे मानना तुम्हारा धर्म होगा। तो जाओ जाओ, महामणिकुंड में जाओ, जो मेरा महाविष्कुंड है, और वहां जाकर मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। जाओ। जाओ। मैं ऐसे क्यों चल रहा हूँ? मैं तो अतिबल हूँ। अब तुम देखना अतिबल, कैसे मैं इन सज्जन मनुष्यों को दुर्जन बनाता हूँ, कैसे मैं अच्छे मानवों को इन्हीं की मानवता के विरुद्ध अस्त्र बनाता हूँ। अतिशीघ्र देखोगे तुम। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, उसके लिए मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। लंकाधिपति रावण का कार्य कैसे पूर्ण होगा, इसकी योजना मैं बना चुका हूँ अतिबल। क्या करूं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं किसी का भला करना चाहता हूँ तो बुरा हो जाता है। अब क्या करूँ मैं? मेरे इस कार्य से माँ भी बहुत दुखी रहती है। अब क्या करूँ? अब तुम माँ हो या महारानी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये श्राप तुम्हें एक पुत्र को जन्म देने तक के लिए ही मिला था। अब तुम्हें सब कुछ त्याग कर स्वर्ग लोक लौटना होगा। मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार तो आप ही है। बस आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। और स्वर्ग लोक के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। पुंजिक स्थला। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। ये पीड़ा मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रही। किससे कहूं अपने मन की बात? महाराज को बताऊं, माँ को बताऊं? किसी को बता देने से कदाचित ये पीड़ा कम हो जाएगी। सखा, सखा, समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कब तक नहीं बताऊंगी सबसे। यदि कल मुझे अचानक जाना पड़ा तो एकाएक सब कैसे सह पाएंगे ये? मैं अब और विलंब नहीं कर सकती। मैं अभी ये सब सच्चाई जाकर बता देती हूँ महाराज को। क्या हुआ? माँ के पास? सखा, तुमने अच्छा सुझाव दिया। माँ ही इस समस्या का समाधान कर सकती है। चलो।
मेरे दास, मेरे सुमेरु के सेवकों, अब से तुम मेरी सेना के सैनिक हो। तुम सब पर मेरे विष का प्रभाव आरंभ हो गया है। शीघ्र ही तुम सब भी अपने विष से दूसरे मनुष्यों को विषाक्त करने के योग्य हो जाओगे, और उसके पश्चात तुम लोग जिस किसी पर भी अपने विष का प्रभाव डालोगे वो तुम्हारी तरह हो जाएगा, मेरा दास हो जाएगा। मेरा दास हो जाएगा। अरे ये क्या, सब ऐसे क्यों चल रहे हैं? हाँ? अरे मुखिया जी, नदी का जल विषैला हो गया है। सभी गांव वालों से बोल दीजिए नदी से जल ना लें। अरे क्या हो गया? कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? कोई उत्तर नहीं। अरे कोई उत्तर तक नहीं दिया। ये मुखिया जी और इन सबको क्या हो गया? अरे इन्हें बता दिया ना, अब छोड़ो इनको। चलो चलो महाराज को बताते हैं। हाँ चलो। देवराज, आप पुंजिक स्थला, तुमने क्या सोचकर मेरी आज्ञा की अवहेलना की? क्षमा कीजिए देवराज, आपकी आज्ञा की अवहेलना करने की तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि अब मैं मां हूं। पुंजिक स्थला, तुम तो जानती हो ना कि मृत्युलोक में सब नश्वर है। तुम्हारा ये पुत्र मोह भी तब तक ही है जब तक तुम्हारी ये देह है। उसके पश्चात फिर कौन मां, कैसा पुत्र? तुम कैसे इस मोह माया के चक्र में उलझ गई? पुंजिक स्थला, तुम्हारे श्राप की अवधि अब समाप्त हो चुकी है और अब तुम्हारे स्वर्ग में लौटने का समय आ चुका है। माँ को तो यही होना चाहिए था, कहाँ चली गई? चलो, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया। नहीं देवराज, अबोध है मेरा हनुमान, मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा। उसे छोड़कर कैसे जाऊं? पुंजिक स्थला, स्वर्ग संहिता तुम्हें यहां और रुकने की आज्ञा नहीं देती और स्वर्ग के नियम कोई नहीं तोड़ सकता, इसलिए तुम्हें चलना ही होगा। नहीं देवराज, ऐसा मत कीजिए। बिना बताए चली गई तो सब समाप्त हो जाएगा। मेरे विच्छोह को कोई नहीं सह पाए, कोई नहीं। प्रणाम युवराज। सुनिए सुनिए सेवक। जी सेवक, आपने माँ को कहीं देखा है? हाँ युवराज, महारानी जी छत की ओर गई हैं। छत की ओर? जी प्रणाम युवराज। माँ ने कहा था
अत्यधिक आवश्यकता हो तभी शक्ति का प्रयोग करना। पुंजिक स्थला, ये तुम्हारा पुत्र मोह ही बोल रहा है। ये मिलना, बिछड़ना, सुख दुख, ये सब पृथ्वी के जीवन में होता ही रहता है, किंतु तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा। कैसे मैं इस पुत्र मोह से बाहर निकल सकती हूँ देवराज? इस जीवन के 12 वर्ष मैंने मात्र तप किया है, कठोर तप। वर्षा, घोर शीत सब सहा है मैंने, तब जाके भगवान शिव ने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे हनुमान जैसे पुत्र की मां बनाया। मां बनने तक का ही तो श्राप था ना पुंजिक स्थला। मां बनते ही वो श्राप पूर्ण हो गया। और मां का उत्तरदायित्व, वो भी ऐसे पुत्र की मां का उत्तरदायित्व जिसे जीवन में बड़े बड़े कार्य करते। देवराज, मां एक संतान की प्रथम गुरु होती है। मुझे अपने पुत्र को पूर्ण हनुमान बनाना है। आज भी मेरी लोरी सुने बिना सोता नहीं है, भोजन भी मेरे हाथों से ही करता है। और आप कह रहे हैं कि मैं उसे छोड़कर चली। किंतु पुंजिक स्थला, नहीं देवराज, नहीं, मैं इतनी निष्ठुर मां नहीं बन सकती। मैं जानती हूँ जिस प्रकार मेरे प्राण मेरा पुत्र है, उसी प्रकार मैं हनुमान का जीवन हूँ। मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा। अबोध है मेरा हनुमान। पुंजिक स्थला, हनुमान हो या केसरी हो, श्राप की छाया तो उन पर भी पड़ेगी ही, क्योंकि वो तुम्हारा परिवार है। रही बात स्वर्ग के नियमों की, तो स्वयं महादेव भी इन नियमों को नहीं बदल सकते। इसलिए ये तो निश्चित ही है कि तुम्हें सबको छोड़कर वापस जाना होगा। किंतु फिर भी हनुमान के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा तक का समय और देता हूं। तुम्हें जो भी सिखाना है सिखा दो, तुम्हें जो भी संस्कार देने हैं दे दो। किंतु इतने कम समय में? इतने ही समय में तुम्हें जो भी करना है कर लो। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। मुझसे रुष्ट है ना? माँ, मुझसे पुनः भूल हो गई। मेरे कारण ही ऋषिवर को कष्ट हुआ ना?
माँ को मैंने पुनः पीड़ा पहुंचाई। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। मैंने आपको पुनः रुला दिया ना? माँ, मेरे कारण ही आपको दुख उठाना पड़ रहा है ना? आप रोइए मत, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा और मुझे रोता हुआ आप नहीं देख सकती ना माँ? माँ, तुम कब बड़े होगे मेरे लाल? कब बड़े होगे? बड़ा होना है? लो अभी हो जाता हूँ। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किंतु आपके नेत्रों में अश्रु नहीं देख सकता। तब तुम सब नगर पर आक्रमण करोगे और समस्त सुमेरु वासियों में विष फैलाकर उन्हें अपने ही समान मेरा सेवक बनाओगे। तब तक तुम सब यहीं पर रहोगे। क्या हुआ पुत्र? नींद नहीं आ रही है? नींद कैसे आएगी माँ? कहीं आप फिर से पहले जैसी दुखी हो गई तो? अच्छा एक बात बताओ, यदि मुझे किसी काम से जाना पड़ा तो तुम स्वयं भोजन कर लोगे ना? किसी को तंग तो नहीं करोगे? और पिताश्री की बात मानोगे ना? कहीं जाना भी हो तो उनकी आज्ञा लेकर जाओगे या उन्हें बता कर जाओगे, है ना? किंतु आप जा कहाँ रही हैं माँ? जहाँ जहाँ आप जाएंगी वहाँ मैं भी आऊंगा। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। हनुमान के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा तक का समय और देता हूँ। तुम्हें जो भी सिखाना है सिखा दो, तुम्हें जो भी संस्कार देने हैं दे दो, जो भी करना है कर लो। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। पुत्र, बहुत बातें हो गई, चलो सो जाओ। आओ।
तक लोरी सुनकर सोया करोगे? बड़े हो गए हो तो युवराज बन गए हो, अब तो लोरी के बिना सोया करो। नेत्र बंद करो, नींद आ जाएगी। अब ये सब तो सीखना होगा तुम्हें पुत्र। सो गया, अब जाकर महाराज को सारा सच बताती हूँ। महाराज बैठक में है, कोई विशेष मंत्रणा चल रही होगी। महाराज, उस नदी से ही सारे नगर को पीने के लिए जल मिलता है। नगरवासी ही नहीं बल्कि पशु, पक्षी तथा वनस्पति सभी का जीवन जल से ही जुड़ा हुआ है। यदि जल ही पीने योग्य नहीं रहा महाराज, तो हमारी सुमेरु राजधानी तो बिना युद्ध के ही नष्ट हो जाएगी। किंतु महाराज, आपके कहे अनुसार हमने सारी व्यवस्था कर दी है तथा नदी के आसपास सारे सैनिक तैनात कर दिए गए हैं ताकि उस नदी के जल को कोई छू ना सके। किंतु हमें पूर्णतः सचेत रहना होगा। जब तक नदी का जल पूर्णतः स्वच्छ नहीं हो जाता, तब तक नगरवासियों के लिए जल की वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी होगी। इसके लिए आप कुआं खुदवा दीजिए। किंतु महाराज, कुआं खुदवाने में तो अधिक समय लगेगा। अब ऐसे में क्या कहूँ महाराज से? पहले से ही इतना तनाव है उन्हें, ऊपर से मैं भी अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाऊं। अपना दुख क्या सुनाऊं? मैं एक युवराज हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। हनुमान, तुम तो सो रहे थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, आप चली गई तो नींद भी चली गई। क्या होगा मेरे लाल का यदि मैं चली गई तो? पिताश्री को काम करने दो पुत्र। चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ। मैं नगरवासियों के लिए कुआं खुदवाने जा रहा हूं, अन्यथा कल तक पीने के जल की भी कमी हो जाएगी। इस समस्या को शीघ्र ही सुलझाना होगा। पिताश्री, मैं भी चलूं आपके साथ? तुम जाकर सो जाओ पुत्र, तुम्हारा क्या कार्य वहां? पिताश्री, आप ही तो कहते हैं कि मुझे सब कुछ सीखना चाहिए। युवराज हूं ना सुमेरु का, तो मुझे भी तो सीखना होगा कि प्रजा की समस्या को कैसे सुलझाना चाहिए। हनुमान उचित कह रहा है।
इसे भी तो ऐसी समस्याओं के बारे में जानना चाहिए। हमें शीघ्र ही इसे सब कुछ सिखाना है। आप ले जाइए इसे। किंतु अभी तक कुआं खोदने का कार्य समाप्त नहीं हुआ। आओ देखते हैं, इतना समय क्यों लग रहा है? अरे यहाँ तो शिलाखंड निकल आया। जल का निकलना जटिल ज्ञात पड़ता है। इतने श्रम के बाद इतनी खुदाई हुई और ये शिला बीच में आ गई। पिताश्री, मैं एक बार प्रयास करूं? पुत्र, ये कुआं खुदाई का कार्य है जो शिला आने के कारण रुक गया। इसमें तुम क्या प्रयास कर सकते हो भला? युवराज ने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। ये तो चमत्कार हो गया। हनुमान! हनुमान! हनुमान कहाँ गया? क्या कर रहे हैं हमारे युवराज? नागराज, सुमेरु में जल की समस्या समाप्त हो गई है। महाराज केसरी के पुत्र हनुमान ने कुआं खोद दिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सत्य कह रहा हूं नागराज। सुमेरु वासियों में तुम्हें तड़पा तड़पा के मार डालूंगा। उस कुएं का जल भी विषाक्त कर दूंगा मैं। पंचफन, ये सब करके व्यर्थ तुम अपना समय और शक्ति दोनों ही नष्ट कर रहे हो। पंचफन, तुम्हें वो करना चाहिए जो करने के लिए यहाँ आए हो। हनुमान का अंत करना है तुम्हें। अधिबल, मुझे उपदेश देने वाला जीवित नहीं रहता और तुम मुझे ऐसे समय पर उपदेश दे रहे हो। यदि कुछ करना चाहते हो तो जाओ, उस हनुमान को यहाँ लेकर आओ। बल हनुमान को यहाँ? क्या हुआ, भयभीत हो गए क्या? नहीं, मैं भयभीत नहीं हूँ, परंतु
तुम हनुमान के बारे में जानते नहीं हो। अतिबल, पंचफन हूं मैं, कालकुट विष के समान 5 विषों का स्वामी हूं मैं। मेरे विष का प्रभाव भी तुम शीघ्र ही देख लोगे। इन्हें देख रहे हो? ये मेरी विषैली सेना के सैनिक हैं। ये सारे सुमेरु नगर में फैलकर सबको विषाक्त कर देंगे। सब हो जाएंगे मेरे दास। मैं जो चाहूंगा वो होगा सुमेरु में। फिर चारों तरफ घृणा होगी, व्यभिचार होगा, लूट मार, हाहाकार होगा। बस कैसे भी तुम उस वानर बालक को यहाँ लेकर आओ, मेरे सामने लेकर आओ उस वानर बालक को। ठीक है पंचफन, हनुमान को तो मैं ले आऊंगा। ये तो अतिबल के बाएं हाथ का काम है। बाएं हाथ का काम है। हनुमान, हनुमान, बल 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 बल, अतिबल। अतिबल, तुम इस वक्त यहाँ? हनुमान, हनुमान, मुझे ज्ञात हो गया हनुमान कि नदी के जल को किसने विषैला किया था। मैं तो ये बताने के लिए महाराज के पास जा रहा था, किंतु ज्ञात हुआ कि महाराज तो भवन में है ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ हनुमान कि तुम दिख गए। अब यदि तुम उसे पकड़ना चाहते हो तो चलो चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ वो कहाँ है। चलो। यदि ऐसा है तो चलो, उसे उसकी करनी का दंड देना ही होगा। चलो मेरे साथ। इसे तो बचा लिया तुमने, तुम्हें कौन बचाएगा हनुमान? यही है वो पंचफन जिसने नदी के जल को विषैला किया है। हनुमान, न जाने कितने जीव जंतुओं की हत्या की इसने। इसे छोड़ना मत, दंडित करो इसे। पंचफन, नाम से तो ऐसा ही लग रहा है कि किसी सर्प का नाम हो, किंतु ये पूरी नदी को कैसे विषाक्त कर सकता है? ये बहुत बड़ा मायावी है। मुझे तो डर लग रहा है हनुमान। जाओ जाओ, इसे दंडित करो, छोड़ना मत इसे। जाओ। और शीघ्र ही मुझे सब हनुमान का मृत्युदाता भी कहेंगे। हनुमान का मृत्युदाता। और तुम्हें मारने के लिए तो मुझे सर्प रूप की भी आवश्यकता नहीं है।
इसका नाम पंचफन है। अच्छा, तो ये मायावी नागराज है, इसीलिए इसका नाम पंचफन है। ये तो घातक विष उगल रहा है। इसके विष का इतना प्रभाव। क्या हुआ पंचफन? शिथिल हो गए हो? थोड़ा विश्राम कर लो। और प्रयास करो। ये पंचफन को क्या हो गया? ये हार क्यों रहा है? ये तो आप पांचों फन से विष उगल रहा है। युवराज 5 फन वाले भयानक नाग से लड़ रहे हैं। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र महाराज को सूचित करना चाहिए। ये 5 फन वाला भयानक नाग कहां से आ गया सुमेरु में? हो सकता है इसी ने नदी के जल को विषैला किया। कहीं कोई आसुरी माया या शक्ति तो नहीं है वो? हो सकता है मंत्री जी। सैनिकों को शीघ्र लेकर चलिए। जी महाराज। सेवक, तुम जाकर महारानी को सूचित करो। चलिए 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 महाराज। विष? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे विष से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले ये मेरे मित्रों पर आक्रमण करे, मुझे कुछ करना ही होगा। पंचफन! कहाँ गया पंचफन? हनुमान!
युवराज! हनुमान! युवराज! पुत्र हनुमान, तुम कुशल तो हो? कहां गया वो भयानक नाग? पिताश्री, वो नाग तो पहले ही भाग गया। उसने ही पूरी नदी में विष फैलाया था। कहां जा सकता है? मंत्री जी, कहां गया होगा वो भयानक नाग? महाराज, ये कहना तो कठिन होगा। वो मायावी नाग अपने घातक विष से यदि पूरी नदी को विषाक्त कर सकता है, तो कहीं भी अपना विष फैलाकर महाविनाश फैला सकता है। हमें उसे शीघ्र पकड़ना होगा। अधिक दूर नहीं गया होगा वो। हाँ महाराज, हमें शीघ्र ही उस नाग को ढूंढना होगा। हाँ, हम सब अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर उस नाग को ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इन बालकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। सैनिक! जी महाराज। इन बालकों को शीघ्र लेकर राजभवन जाओ। जी महाराज। और सचेत रहना, वो नाग कहीं भी छिपा हो सकता है। जी महाराज। हाँ मित्रों, तुम सब भवन जाओ। मंत्री जी, आप हनुमान और 2 सैनिकों को लेकर उस दिशा में जाइए। जी महाराज। और 2 सैनिक इस दिशा में जाइए। आप और अन्य सैनिक मेरे साथ उस दिशा में आइए। जिसे भी वो नाग दिखेगा, वो एक सांकेतिक ध्वनि करेगा। हम सब वहाँ साथ पहुंचकर उसके विरुद्ध लड़ेंगे। जी महाराज। चलिए। जी महाराज। आइए युवराज, चलिए। आइए। चलिए चलो मंत्री सैनिकों, जी। चलो। कार्य करने का समय आ गया है। अब तुम सब भी विष फैलाने योग्य हो गए हो। जाओ और सारे सुमेरु वासियों को विषाक्त कर दो, अधीन बना दो मेरा। हनुमान के परिवार के सभी सदस्यों को भी विषैला कर दो। जाओ। अब शीघ्र ही हनुमान के अपने भी हो जाएंगे अभिशाप्त। अब तुम किस किस से लड़ोगे हनुमान? अब आएगा आनंद। बलबला बलबल पंचफन, बलबला बलबल। हनुमान के जिन मित्रों पर विष गिरा था, उन सबको राजभवन भेजा गया है। अब तुम उनसे वहां अपने कार्य करा सकते हो। बलबला बलबल। क्या आसुरी नाग 5 फन वाला? हाँ, हनुमान के मित्र बहुत भयभीत दिखाई दे रहे हैं अंजना। इस स्थिति में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। माँ, आप इन्हें हनुमान के कक्ष में ले जाइए। मैं इनके भोजन का प्रबंध करती हूँ। आओ बच्चों। अवश्य ही यहीं कहीं छिपा होगा वो। ढूंढो उसे, वो जहां कहीं भी हो, बच के नहीं जाना चाहिए। पकड़ो उसे, चलो। सब सावधान रहना।
वो बहुत चालाक है, कहीं से भी आक्रमण कर सकता है। ये देखिए महाराज, एक ओर से कुचली हुई घास, नाग अवश्य ही इसी दिशा में गया होगा। देखते हैं कहाँ छुपा बैठा है वो। चलो देखते हैं। चलिए महाराज। सर्प की गंध आ रही है मुझे, वो यहीं कहीं होना चाहिए महाराज। ए मायावी नाग, कहाँ छिपा है तू? यदि साहस है तो सामने आओ और युद्ध कर। महाराज, वो यही कहीं है। बच नहीं सकता वो। चलो। इस तरह ढूंढने से तो अच्छा है कि एक सैनिक वृक्ष पर चढ़कर देखे, तो हम एक बार में दूर तक का पता लगा सकते हैं। अरे युवराज, आप नहीं, मैंने कहा कोई सैनिक। कोई बात नहीं मंत्री जी, मैं शीघ्रता से चढ़ सकता हूँ। मंत्री जी, उस दिशा में कुछ हलचल हो रही है। अभी तक चलिए। अरे मुखिया जी, आप इन सब लोगों को लेकर कहां जा रहे हैं? पंचफन नाम का एक भयानक सांप इस वन में घूम रहा है और आप सब लोग संकट में पड़ सकते हैं। चलिए, आइए आप सब लोग मेरे साथ आइए। इस ओर आइए। यही उचित समय है आक्रमण करने का। अब तुम सबको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजभवन में हो तुम सब। इस तरफ अवश्य हो सकता है वो विषैला नाग। आइए मंत्री जी।
ये सब ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है? क्या हुआ? तुम सब लोग रुक क्यों गए? हाँ? ये एकाएक क्या होने लगा? सर्प जैसे दिखाई दे रहे हैं। अवश्य ही ये पंचफन के विष का प्रभाव है, अर्थात पंचफन के विष से इनकी मृत्यु नहीं हुई, अपितु ये उसके अधीन हो गए और अब उसका विष ये अन्य लोगों में फैला रहे हैं। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ 5 फनों वाला मायावी नाग घूम रहा है। तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। हाँ, मैंने भी देखा था। मुझे पता है वो इस समय कहाँ होगा। तुम जानते हो कहाँ है वो? शीघ्र ही बताओ। आइए मेरे साथ। चलो सैनिकों। रुक जाओ पंचफन, तुम्हारी सच्चाई हमें मालूम चल चुकी है। कहां जा रहे हो? सैनिक, मेरी गदा लाओ। विष के प्रभाव में है, इसीलिए मुझ पर आक्रमण करने के लिए तत्पर हैं। किंतु ये मेरे प्रजाजन हैं, इसीलिए मैं इन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता हूँ। क्या करूँ?
पहले तो मुझे इन सब के बीच से निकलना होगा। मेरे पास कोई और उपाय नहीं था आप सबको रोकने का। अगर मैं आप सबको यहाँ पर नहीं बांधता तो अन्य नगरवासी भी संकट में पड़ जाते। अब आप सब यहीं रहिए, मैं आपके उपचार की व्यवस्था करता हूँ। इनके नेत्र पहले ऐसे नहीं थे, विषाक्त होने के कारण ऐसा हुआ है। मेरे मित्र भी ऐसे हो गए थे। बचपन में उलझे रहने के कारण मैं उन पे ध्यान नहीं दे पाया। मैंने तो उन्हें राजभवन अर्थात राजभवन में भी संकट आ सकता है। मेरी माँ और नानी पर भी। मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। तुम सब कुछ खा पी लो तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और भय भी दूर हो जाएगा। ये कुछ असामान्य से क्यों लग रहे हैं? हो सकता है नाग का भय अब तक इनके मन से गया नहीं। ये क्या हुआ तुम सबको? बचपन, मेरी ये गदा करेगी तेरा अंत। पंचफन के विष का प्रभाव इन्हें रोकना होगा। तुम उचित नहीं कर रहे हो पंचफन, अपनी मृत्यु का आह्वान कर रहे हो। माँ, आप हनुमान के मित्रों के साथ यहाँ? कुछ विशेष बात है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? अब होगा सब ठीक। माँ, माँ ये क्या कर रही हैं आप? माँ,
हनुमान के मित्र वन से आए हैं। लगता है उस नाग ने इन्हें विषाक्त कर दिया है। जब आए थे तो असामान्य लग रहे थे, पर माँ को इन बालकों ने। अवश्य ही माँ भी विष के प्रभाव में ही है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा ये मुझे भी। माँ को कैसे रोकूं? इन्हें चोट लग गई तो? रुक जाइए नानी। आप विष के प्रभाव में हैं। आप माँ के पास मत आइए। अब तुम सब मेरे वश में हो। और केसरी, शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र भी मेरे वश में होगा, और तब दया करूंगा मैं तुम दोनों पर। मुक्त कर दूंगा मैं तुम्हें, मुक्त कर दूंगा इस संसार से। अंत कर दूंगा मैं तुम दोनों पिता पुत्र का। अतिबल लेकर आता ही होगा हनुमान को तुम दोनों का अंत। उसके बाद सुमेरु का अंत तो मेरे दास ही कर देंगे। यही तो मेरा परम लक्ष्य है। नानी माँ विषाक्त हो गई और तुम्हारे सभी मित्र भी। उनको ज्ञात ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। यदि उन्होंने नानी माँ को कोई क्षति पहुंचाई तो? माँ, वे नानी को कुछ नहीं करेंगे और आप भी चिंता मत करिए। हमारे राजवैद्य जी मेरे मित्रों का उपचार भी कर देंगे और नानी भी स्वस्थ हो जाएंगी। हनुमान पुत्र, तुमने मेरी रक्षा की, अपनी माँ के प्राण बचाए। नानी की चिंता है तुम्हें और तुम अपने मित्रों को स्वस्थ करने की सोच रहे हो। अब सच में लगता है कि तुम बड़े हो गए। ये सब आपकी दी हुई सीख और आपके द्वारा दिए हुए संस्कार के कारण ही संभव हो पाया है। माँ, यदि आप मेरे साथ हैं तो मैं संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। बस आप मुझे छोड़कर मत जाना। माँ, ये सब जो हो रहा है ना, उस पंचफन नाग का किया हुआ है। ना जाने क्यों वो हमारे सुमेरु का विनाश करना चाहता है। हमारे सुमेरु राज्य की सुख समृद्धि देखकर ही तो सब इस पर बुरी दृष्टि डालते हैं।
किंतु मैं युवराज हूँ यहाँ का। मेरा कर्तव्य है राज्य की रक्षा करना। किंतु ये तो बताओ, वन में क्या हुआ? माँ, किंतु तुम्हारे पिताश्री कहाँ हैं? तो तुम्हारे साथ ही गए थे। बल 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 बल। ओहो अतिबल, सिर्फ बलबल करते रहोगे या आगे कुछ बताओगे भी कि तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, कैसे को वो पंचफल नाग क्या हुआ पिताश्री को? वो महाराज को उठा कर ले गया। बल 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 बल। महाराज को भी शांत कर दिया उस पंचफल ने। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या करूं मैं करूंगा माँ। मैं लाऊंगा पिताश्री को सुरक्षित। मैं करूंगा माँ। मैं लाऊंगा पिताश्री को सुरक्षित। चलो। शीघ्र चलो हनुमान, अति शीघ्र। वहां तुम्हारे पिताश्री प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो चलो। जल चाहिए मुझे। सेविका, जल लेकर आ। जी महाराज। जल चाहिए, प्यास लगी है। क्या हो रहा है महारानी जी? महारानी जी, हमारे यहाँ मान्यता है कि दोनों हाथों पर दिया जलाकर आज के दिन शिव जी की पूजा करेंगे तो उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आज? क्यों, आज क्या है ऐसा? आज पूर्णिमा है महारानी जी। पूर्णिमा है। हनुमान के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा तक का समय और देता हूँ। पूर्णिमा के पश्चात
तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। मुझे लौटना होगा। हे ईश्वर, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही। किंतु यदि आज एक इच्छा पूरी हो सकती है तो मेरी यही इच्छा है कि मेरे स्वामी सुरक्षित हो, सुमेरु के सारे लोग स्वस्थ हो जाएं। मैं यहाँ से जाने की पीड़ा सह लूंगी प्रभु, किंतु मेरे युवराज की सुरक्षा कीजिए। इस अंधेरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.